हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस की क्लास को हम पुनः आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ लंबा गेप हो गया है। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 हम लोगों का चल रहा था। पार्ट 1 हम लोगों ने सीखा था। उसके अंदर ये था कि जावा की जितने भी बेसिक्स हैं, जैसे जेवीएम है, आईडीई है, इनके बारे में हम लोगों ने उसमें पढ़ा था। ठीक है, और कुछ लिटरल्स के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग उसकी बेसिक्स के अंदर पार्ट 2 लेके आ रहे हैं आपके लिए। यहाँ पे लिख रहा होगा आप लोगों को पार्ट 2, ठीक, जिसके अंदर हम लोग कुछ टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, कुछ छोटे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, जिसके बिहाफ पे या जिसके आधार पे हमको आगे की प्रोग्रामिंग करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है आपका आइडेंटिफायर। ये आपकी बुक के अंदर आपको मिल जाएगा पेज नंबर 172 पे। 172 नंबर के पेज पे आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, आइडेंटिफायर क्या होते हैं? आइडेंटिफायर अपन सामान्य शब्दों में चलते हैं, इसको पहले बात करते हैं। ऐसे शब्द या अक्षर जो जिनकी अपनी पहचान होती है, ठीक है, जिनकी अपनी पहचान, जिनकी अपनी आइडेंटिटी होती है, वो सभी क्या कहलाते हैं? आइडेंटिफायर कहलाते हैं। जावा में सभी जावा कंपोनेंट्स को नाम की आवश्यकता होती है। जैसे हम लोगों ने पहले ही बात करी थी, ऑब्जेक्ट है, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो नाम के आधार पर चलते थे। ठीक है, चाहे अब आपके जावा के अंदर बनाओ क्लास, ठीक है, क्लास बनाओ, मेथड्स बनाओ, वेरिएबल्स बनाओ, ठीक है, मेथड्स हैं, वेरिएबल्स हैं, ठीक, ये सभी ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं जिनको अपने अपने नामों की आवश्यकता होती है। बिना नाम के इनकी कोई पहचान नहीं होती है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने बोला कि एज नाम का एक वेरिएबल है। ठीक है, किसी व्यक्ति की एज 40 वर्ष है। ठीक है, तो हमको खाली 40 लिख देंगे। अगर मैं खाली 40 लिख देता हूं तो आपको क्या पता चल रहा है? 40 एक नंबर हो सकता है, 40 किसी के प्राइस हो सकती है, 40 किसी का साइज हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। हम लोगों ने आगे डिनोट किया एज, तो एज क्या हुआ? उसका क्लियर हुआ कि हम लोगों के 40 है। कहने का मतलब है जिस भी वेरिएबल है, जिस भी वेरिएबल का हम नाम लोगे, ठीक है, तो वो वेरिएबल क्या कर रहा है, उसको किस तरह से यूज हो रहा है, उसका क्या आइडेंटिटी है, वो सब कौन बताता है? आइडेंटिफायर बताता है। ठीक है, हम सामान्य शब्दों में इस बात को बोलते हैं कि ऐसे शब्द या अक्षर जो क्या कर रहे हो, जिनकी अपनी पहचान होती हो, वो सभी आइडेंटिफायर कहलाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बोला, किताब की लैंग्वेज में अगर बात करें तो सभी जावा कंपोनेंट्स को नाम की आवश्यकता होती है, चाहे वो क्लासेस हो, वेरिएबल्स हो, या मेथड्स हो, या विधियां हो। ठीक है, इनके लिए उपयोग किए जाने वाले जितने भी नाम होते हैं, वो सभी नाम क्या कहलाते हैं? आइडेंटिफायर कहलाते हैं। जिनके जिस भी चीज के लिए, फॉर एग्जांपल मैं इसको बोल रहा हूं ये डस्टर है, तो डस्टर जो है इसकी पहचान है कि भाई ये बोर्ड मिटाता है, इसलिए इसको डस्टर बोलते हैं। ठीक है, चौक को मिटाता है बोर्ड के ऊपर से, ठीक है, तो इसलिए इसको डस्टर बोलते हैं। ये चौक है क्योंकि इससे हम लिखते हैं। ठीक है, हम इनकी पहचान है, इनके नामों से इनकी पहचान है, यही इनकी आइडेंटिटी है। ठीक है, तो आइडेंटिफायर यही कहते हैं। आइडेंटिफायर के कुछ नियम होते हैं जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। आइडेंटिफायर ऐसे अक्षर, ऐसे नाम, ऐसे शब्द होते हैं जिनकी अपनी पहचान होती है, जो सीधी भाषा में मैंने आपको बात करी। ठीक है, अब देखते हैं कि इनके नियम क्या होते हैं। कि आइडेंटिफायर ए से जेड या स्मॉल ए से स्मॉल जेड से ही शुरू होना चाहिए। ठीक है, क्या मतलब हुआ इस बात का? कि कोई भी आइडेंटिफायर, ठीक है, मान लिया मैंने बोला कि 5, ठीक है, अब 5 क्या है? नंबर है, साइज है, प्राइस है, या और कुछ है, एज है, हम नहीं डिनोट कर सकते, अभी मैंने आपको बात करी। ठीक है, तो हम बोलेंगे यार नहीं 5 तो होना चाहिए, 5 की वैल्यू होगी 50। पॉसिबल है? 5 = 50 होता है? नहीं होता है। ठीक है, तो हम ये चीज नहीं कर सकते, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? किसी भी आइडेंटिफायर को नंबर, नाम से या अल्फाबेट से शुरू करना पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा a = 5, ये सही है क्योंकि a की वैल्यू 5 हो सकती है, लेकिन 5 की वैल्यू आप बोलो कि 50 होगी, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों ही क्या है? नंबर्स हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आप किसी भी आइडेंटिफायर का नाम नंबर से शुरू नहीं कर सकते। दूसरा नियम ये हो गया कि आप नंबर से शुरू नहीं कर सकते। अल्फाबेट से शुरू कर सकते हैं, कैपिटल ए से स्मॉल ए, कैपिटल ए से कैपिटल जेड, स्मॉल ए से स्मॉल जेड, इनसे आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन आप नंबर से शुरू इन नामों को नहीं कर सकते। एग्जांपल देखिए, मैंने लिखा एज = 50। ठीक है, एज = 50, तो एज में सारे चीजें क्या है? अक्षरों में है, अल्फाबेट में है, पॉसिबल है। आप बोलोगे कि फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस,
इक्वल टू 40 फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में मैंने बीच में 2 लगाया है, 2 नंबर लगाया तो यहाँ पे नंबर चलेगा क्योंकि ये कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है। लेकिन आप बोलो 2 फ़ारेनहाइट सेल्सियस 40 तो ये नहीं चलेगा क्योंकि आगे क्या आ गया, नंबर आ गया। नंबर से शुरू नहीं होना चाहिए, नंबर बीच में आ जाएगा चलेगा, ठीक है, क्योंकि पूरे नाम के बीच में ही आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गई? ठीक है, इन सब चीजों का बात को ध्यान रखना है कि आप खाली अल्फाबेट से शुरू कर सकते हो, किसी भी आइडेंटिफायर को नंबर से शुरू नहीं कर सकते हो। इसके अलावा अंडरस्कोर को आप लगा सकते हो। अंडरस्कोर जैसे मैंने बोला एस नेम, उदाहरण के लिए देखें एस नेम, मैं बोलना चाह रहा हूं स्टूडेंट नेम, लेकिन सामने वाला इसको स्कूल नेम, सब्जेक्ट नेम कुछ भी समझ सकता है, ठीक है, वो बात की बात है। लेकिन एस डॉट नेम नहीं कर सकते, तो हम यहां पे लिख रहे हैं डॉट का प्रयोग वर्जित है, डॉट नहीं लगा सकते हो आप, ठीक है। खालिस्तान आप बोलो कि सर एस दे दो, बीच फिर स्पेस दे दो, फिर नेम दे दो, फिर उसकी वैल्यू दे दो 50, जो भी नाम देना है वो दे दो, पॉसिबल नहीं है बेटा, ठीक है। आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, जैसे उदाहरण में दे रहा हूं आपको यहाँ पे कि एस नेम, ठीक है, आप बोलो खाली स्पेस दे दो बीच में, तो ये भी वर्जित है, स्पेस का उपयोग नहीं कर सकते। तो किसका उपयोग कर सकते हैं, अंडरस्कोर, अभी लाइन बोली हमने, अंडरस्कोर का प्रयोग कर सकते हैं, अंडरस्कोर लगा सकते हो, एस अंडरस्कोर नेम लगा सकते हो, ठीक है। और नियम कौन सा है, अर्थहीन नामों का प्रयोग ना करें, ऐसे नाम जिनका कोई अर्थ ना निकले, जैसे मैंने भी बोला एस नेम, इसका मतलब तो है मैंने बनाया, मुझे समझ में आ रहा है स्टूडेंट नेम है, लेकिन सामने वाले को आपको ये क्लियर नहीं कि स्टूडेंट नेम है कि स्कूल नेम है कि सब्जेक्ट नेम है। इसकी जगह पे आप पूरा लिखें स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम इक्वल टू जो भी नाम हो, मान लिया किसी का नाम राहुल है तो आप राहुल लिख सकते हो, ठीक है। तो आप इस तरह से वैल्यू दे सकते हो। कहने का मतलब है इन सभी नियमों का पालन आपको करना है आइडेंटिफायर्स के लिए। वापस से नियम एक बार पढ़ रहा हूं मैं, अल्फाबेट से शुरू कर सकते हैं, चाहे वो कैपिटल है से कैपिटल जेड हो, स्मॉल से स्मॉल जेड हो, ठीक है। नंबर से शुरू नहीं कर सकते इन नामों को, अंडरस्कोर का प्रयोग कर सकते हो, डॉट का प्रयोग वर्जित होता है, डॉट नहीं लगा सकते हो बीच में, स्पेस का उपयोग नहीं कर सकते हो, ठीक है, और अर्थहीन नामों का उपयोग नहीं कर सकते हो। इन बातों का आपको ध्यान रखना है विशेषतः, ठीक है। तो ये हो गए आपके आइडेंटिफायर्स, ओके। एक तरह से वेरिएबल्स ही होते हैं, अपने क्लासेस होगी, जिनके भी आप नाम बनाना चाहो वो आप बना सकते हो, ठीक है। पिछले साल हम लोगों ने सारे टॉपिक पढ़े हैं 11th क्लास में, ठीक है, इसलिए मैं इसको ज्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, 11th क्लास वालों को पढ़ूंगा, लेकिन अभी आप लोगों को ने टॉपिक पढ़ रखा है, इसलिए आपको इसको हम छोटे उसमें लेके चल रहे हैं। अगला टॉपिक है हमारा जावा कीवर्ड्स, ध्यान दें उसी पेज पे है, ठीक है। जावा कीवर्ड्स क्या होते हैं, हम पहले हमारी भाषा में बात करेंगे, ऐसे शब्द या अक्षर जिनके अपने अर्थ होते हैं, अपने मीनिंग होते हैं, ठीक है, और ये जावा के पास आरक्षित होते हैं, रिजर्व्ड होते हैं। वो सारे वर्ड कौन से होते हैं, जावा कीवर्ड कहलाते हैं। बुक की भाषा में अगर हम देखें तो कुछ सूची दे रखी है 50 शब्दों की, ठीक है, ये सभी शब्द आरक्षित हैं, मतलब ऐसे शब्द हैं, मैं कुछ नाम लिख रहा हूं यहाँ पे शब्दों के, जैसे फॉर INT, ठीक है, डबल, डू, इफ, एल्स, ठीक है, फिर फाइनल और बाइट, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक, और बहुत सारे शब्द हैं, एक्सटेंड, शॉर्ट, प्राइवेट, पब्लिक, ठीक है ना।
इस तरह से कुछ 50 शब्दों की लिस्ट आपको दे रखी है। कुछ 50 शब्द ऐसे होते हैं जिनका उपयोग केवल जावा के जो विशेष कार्य होते हैं उन्हीं के लिए किया जाता है, उसके अलावा नहीं किया जाता है। इन शब्दों का उपयोग आप और कहीं नहीं कर सकते। आप सोच रहे हैं कि अगर मैं ये फॉर को फॉर इक्वल टू 50 लिख दूं, मतलब फॉर को मैं वेरिएबल बना दूं, तो पॉसिबल नहीं है, आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये किसके पास आरक्षित है, जावा के पास आरक्षित है, पहले से ही ये एक कीवर्ड है। ऐसे शब्द जो जावा के पास आरक्षित है वो सभी कीवर्ड होते हैं। तो ऐसे कुछ 50 शब्द हैं आपके सामने, आपकी बुक के अंदर दे रखे, वो सारे शब्दों का उपयोग और कहीं किया जा सकता है, इसलिए इनको रिजर्व्ड वर्ड बोलते हैं, आरक्षित वर्ड बोलते हैं। ठीक है, आरक्षित शब्द ये आरक्षित है, जावा ने इसको आरक्षित कर रखा है। ठीक है, तो आप और हम इसको दूसरे कामों के लिए उपयोग ले सकते हैं, इनके जो काम है उन्हीं के लिए इनका उपयोग किया जाएगा। ये सभी क्या होते हैं, जावा के शब्द होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक टॉपिक है जो आपने लास्ट में पढ़ रखा है। ठीक है, अब जावा में कुछ मेथड्स होती है जो आपको प्रदर्शित करनी होती है, वो बुक में से आप लोग पढ़ सकते हैं। इसमें एग्जिट मेथड है, शो मैसेज मेथड है, गेट टेक्स्ट, कॉन्केट, ये कुछ मेथड्स है जिनको हम आगे चैप्टर्स के अंदर पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी हम इस चीज को नहीं ले रहे हैं क्योंकि अभी हम लोगों को मेन चीज लेनी है। अगला जो टॉपिक है हमारा जो पेज नंबर 176 पे दे रखा है, ठीक है, उसका नाम है वेरिएबल्स। क्या होते हैं, ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़े थे, यहाँ पे मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूं, आइडेंटिफायर, ठीक है, और कीवर्ड्स। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़े थे लिटरल्स। ठीक है, ये 3 टॉपिक हम लोगों ने इसके अंदर पढ़े। अब हमारा नया टॉपिक आता है वेरिएबल्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है और हर प्रोग्राम में इसका विशेष योगदान होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं वेरिएबल्स का। जैसे मैंने अभी सबकी डेफिनेशन बोली, ऐसे शब्द या अक्षर, यहां से आपको चालू करना है, ऐसे शब्द या अक्षर या लेटर्स जो अपने अंदर वैल्यू रखते हैं। क्या रखते हैं, वैल्यू रखते हैं, मतलब वैल्यू को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, इसमें मेमोरी में। ठीक है, ऐसे शब्द या अक्षर जो अपने अंदर वैल्यू रखते हैं या स्टोर करते हैं, ठीक है, तथा जिनकी वैल्यू बदली जा सकती है। ठीक है, ऐसे शब्द या अक्षर जो अपने अंदर वैल्यू रखते हैं या स्टोर करते हैं, ठीक है, वैल्यूज को, और उनकी वैल्यू बदली जा सकती है, वो सभी क्या कहलाते हैं, वेरिएबल कहलाते हैं। वेरिएबल अपने अंदर वैल्यू रखता है और उनकी वैल्यू समय आने पर आप जैसे अकॉर्डिंग टू जैसे प्रोग्राम है, जैसा जिस तरह से आप प्रोग्राम को चलाना चाह रहे हो उस अकॉर्डिंग आप इसको बदल सकते हो वैल्यूज को। ठीक है, तो ये सभी वेरिएबल्स होते हैं। कौन सी चीज है जिनकी वैल्यू नहीं बदल सकते, वो सभी क्या होते हैं, कांस्टेंट। क्या होते हैं, कांस्टेंट, नियतांक। लास्ट में भी पढ़ा था हम लोगों ने, नियतांक, जिनकी वैल्यू नहीं बदली जा सकती। ऐसे शब्द या अक्षर जिनका जो अपने अंदर वैल्यू तो रखते हैं परंतु वैल्यू नहीं बदली जा सकती, वो सभी क्या होते हैं, कांस्टेंट, नियतांक। जो हम लोगों ने यहाँ पे लिटरल में भी पढ़ा था, ठीक है, कि इनकी वैल्यू बदली नहीं जा सकती है, निश्चित मान वाले होते हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट होते हैं। जैसे पाई की वैल्यू, ठीक है, पाई की वैल्यू होती है पाई/7, ये बदली नहीं जा सकती, जो वैल्यू है वो वही की वही रहेगी। ठीक है, तो अभी हम वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो वेरिएबल के ऊपर भी वही सारे नियम लगेंगे जो आइडेंटिफायर के ऊपर नियम लगे थे। ठीक है, तो हम इसको घोषित कैसे करते हैं, बात तो होती है कि वेरिएबल को घोषित कैसे कर रहे हैं। तो घोषित करने के लिए हम देखते हैं यहाँ पे कि किस तरह से घोषित करा जा रहा है। मैं इसका सिंटेक्स बना रहा हूँ, यहाँ पे आप ध्यान रखना, सिंटेक्स मतलब इसकी ग्रामर किस तरह से यूज होती है, व्याकरण देखें। सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं डेटा टाइप, ठीक है, फिर वेरिएबल का नाम, ठीक है, इक्वल टू वैल्यू, और लास्ट में होता है सेमीकोलन। ये इसका क्या होता है, सिंटेक्स होता है किसी भी वेरिएबल की वैल्यू पुटअप करने का। अगर मान लो हमको वैल्यू पुटअप नहीं करनी है, खाली वेरिएबल का नाम देना है, तो हम ये लिख सकते हैं डेटा टाइप वेरिएबल नेम। अभी हमको वैल्यू नहीं देनी है तो यहीं पे हम सेमीकोलन लगा दें, ये इसका दूसरा सिंटेक्स बनता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम वेरिएबल को वैल्यू प्रदान कर सकते हैं, वेरिएबल बना सकते हैं।
एग्जांपल देखें, यहाँ पे मैं दे रहा हूं, जैसे मैंने दिया एज इक्वल टू 40, ये सही है? नहीं है, पीछे सेमीकोलन आएगा। आगे डेटा टाइप आएगा, मतलब एज हमने काय में लिए, नंबर में, तो नंबर को क्या बोलते हैं? इंटीजर। लास्ट ईयर पढ़ा था। अभी मैं सारे डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं वापस से बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को चैप्टर में वो है, पर मैंने इसलिए अभी नहीं बताया, पहले आप वेरिएबल समझे तो आप डेटा टाइप समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि हम किस तरह से इसको यूज कर रहे हैं। इंटीजर मतलब उसका डेटा टाइप, एज वेरिएबल का नाम, इक्वल टू 40 उसकी वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। मान लिया किसी व्यक्ति की सैलरी है, सैलरी इक्वल टू 5000, ठीक है। अब ये 5000 जो है सैलरी क्या हो गया? वेरिएबल का नाम, और इक्वल टू वैल्यू कितनी हो गई? 5000। लेकिन ये सही है क्या? नहीं है, क्योंकि आगे क्या लगाना है इसको? डेटा टाइप। डेटा टाइप इंटीजर जो है नंबर्स में, अब नंबर्स में है इसलिए इंटीजर लगा रहे सकते, और ये सारे डेटा टाइप जब पढ़ाऊंगा तब अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से प्रोफार्मा है जो आपको बनाना है, आपको ध्यान में रखना है। मैं इस प्रोफार्मा को वापस से बताऊंगा, लेकिन पहले हम डेटा टाइप पढ़ेंगे। डेटा टाइप जो आपके वेरिएबल के पहले एक टॉपिक दे रखा है बुक के अंदर, आप उसमें से इसको पढ़ें, ठीक है। डेटा टाइप क्या होता है? वेरिएबल अपने अंदर क्या रखता है? वैल्यू रखता है। अभी हम लोगों ने बात करी, जब वेरिएबल अपने अंदर वैल्यू रखता है, ठीक है, तो वैल्यू किस प्रकार की होगी? वेरिएबल के अंदर किस टाइप की वैल्यू होगी वो उसका डेटा टाइप कहलाता है। सीधी सी बात है, वेरिएबल के अंदर जिस प्रकार की वैल्यू होगी वो उसका डेटा प्रकार कहलाता है। मान लिया इस वेरिएबल में मैंने लिखा एज इक्वल टू 40, तो इसके अंदर एज नाम का वेरिएबल हो गया और ये उसकी वैल्यू हो गई, लेकिन वैल्यू कौन सी है? नंबर वाली वैल्यू है। ध्यान रखें, तो ये नंबर वाला डेटा टाइप कहलाएगा। अब देखते हैं कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो बेसिक डेटा टाइप में सबसे पहले होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप में बाइट, ठीक है। बाइट नाम का डेटा टाइप होता है, ये आपके पास 8 बिट को लेके चलता है, ये 8 बिट के डेटा को स्टोर कर सकता है, ठीक है। उसके बाद होता है लॉन्ग, उसके बाद होगा हमारे पास शॉर्ट। शॉर्ट जो होगा ये 8 का डबल होता है, 16 बिट का आपको डेटा रख के चल सकता है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है इंटीजर, आईएनटी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। इंटीजर पूरा बोलता है पूर्णांक संख्या है, ठीक है। ये हम कितने लेके चलता है? ये 16 के डबल कर देता है, 32 बिट के डेटा को अपने साथ में लेके चलता है, ठीक है। फिर आता है लॉन्ग। लॉन्ग जो होता है ये भी क्या होता है? इसके डबल हो जाते हैं, 64 बिट के डेटा को अपने साथ लेके चलता है। ये सभी जो डेटा टाइप है ये सभी क्या है? न्यूमेरिक, ठीक है। न्यूमेरिक तो है, साथ में ये पूर्णांक संख्याओं के लिए लगाए जाते हैं। पूर्णांक संख्याओं के लिए मतलब जो पूर्णांक की संख्या है। न्यूमेरिक में और भी आते हैं जिनको आप बोलते हो डबल और फ्लोट, ठीक है। तो सबसे पहले आता है फ्लोट, ठीक है। फ्लोट मतलब दशमलव वाले, और डबल मतलब भी क्या होता है? दशमलव वाले, ठीक है। फ्लोट जो होते हैं इनके साइज जो होते हैं 32 बिट के होते हैं, ठीक है। और डबल जो होते हैं ये इससे बड़े होते हैं और इनसे ज्यादा मुद्राओं को लेके चलते हैं, ठीक है। जैसे जितने भी दशमलव वाले हैं वो सभी इनमें आते हैं, ठीक है। अब देखें बाइट, ये सारे जो है नंबर वाले पूर्णांक संख्याओं के लिए यूज हो रहे हैं। ये दोनों जो हो रहे हैं पहले ये किसके लिए यूज हो रहे हैं? आपके दशमलव के लिए, ठीक है। न्यूमेरिक ये सारे नंबर में आते हैं। इसके अलावा अब आते हैं अक्षरों वाले, ठीक है। अक्षरों वाले कौन से होते हैं? जिनको आप बोलते हैं कैरेक्टर, ठीक है। कैरेक्टर जो होते हैं ये सब अक्षरों को लेते हैं, 16 बिट के यूनिकोड को यूज लेते हैं, ठीक है। कैरेक्टर हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से डिनोट होते हैं, ठीक। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कैरेक्टर लिखेंगे, एक एक कैरेक्टर की बात होगी। इसके अलावा इस कैरेक्टर के समूह को, कैरेक्टर के समूह को, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को बोला जाता है स्ट्रिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्ट्रिंग कहा जाता है। स्ट्रिंग को हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। जैसे सिंगल कैरेक्टर होगा तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, स्ट्रिंग होगा तो डबल इन्वर्टेड कॉमा, ओके। इसके अलावा आपने बुलियन, ठीक है। बुलियन लास्ट में भी पढ़ा था। ये केवल दो ही ऑपरेटर यूज करते हैं, इनका आंसर केवल दो ही आते हैं, या तो ट्रू आता है या फॉल्स आता है। ये सत्य और असत्य के चीजों के ऊपर काम करते हैं, घटनाओं पे काम करते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह से इनको लेना है। अब हम वापस से पुनः किस पे आते हैं? वेरिएबल्स पे आते हैं। लास्ट में सब पढ़ा हुआ है इसलिए थोड़ा फास्ट यूज कर रहा हूं इसको,
देखिए अगर हम वेरिएबल का भी मैंने आपको फार्मूला लिखाया था, आपने अगर नोट करा हो आपके उसके अंदर तो देखें किस तरह से लिखा था हम लोगों ने यहाँ पे डेटा टाइप, वेरिएबल का नाम इक्वल टू वैल्यू। ये बात हुई थी हम लोगों की, ये हमारा सिंटेक्स था। अब इसके अनुसार हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं। पहला एग्जांपल जैसे मैंने लिया इंटीजर, इंटीजर वाली वैल्यू अभी पूर्णांक संख्या, मैंने इंटीजर में लिखा है यहाँ पे, जैसे अभी लिखा था सैलरी इक्वल टू 5000 सेमीकोलन। यहाँ पे क्या हुआ, सैलरी क्या हुई उसकी, उसका वेरिएबल, 5000 क्या हुआ उसकी वैल्यू, और इंटीजर क्या हो गया उसका डेटा टाइप। ठीक है, डेटा टाइप इंटीजर के बारे में ध्यान मैंने आपको बताया था। सेम ऐसा कैसे एक और एग्जांपल लेते हैं दूसरा, जैसे मैंने बोला फ्लोट। ठीक है, फ्लोट के अंदर लिया मैंने परसेंटेज PER इक्वल टू लिख दिया 67.5 सेमीकोलन। फ्लोट जो होता है दशमलव के लिए यूज होता है, अभी हाल बताया था। तो PER परसेंटेज जो है वो क्या हो गया, हमारा वेरिएबल हो गया, ये उसकी क्या हो गई वैल्यू हो गई, और ये क्या हो गया डेटा टाइप हो गया। ठीक है, इसी तरह से एक और लेके देखते हैं हम लोग, जैसे मैंने लिखा कैरेक्टर शॉर्ट में लिखते CHAR। ठीक है, और मैंने लिख दिया वहां पे नेम। ठीक है, तो नेम जब लिखा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए, सिंगल कैरेक्टर की बात हो रही। अगर हमको कैरेक्टर के समूह देने तो हम क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग नेम। ठीक है, अब किसी का नाम लिया जैसे राहुल, तो राहुल क्या होगा, कैरेक्टर का समूह है, अक्षरों का समूह है, तो उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। ठीक, इस तरीके से आपको उदाहरण दिए कि ये आप यूज कर सकते हो, बूलियन के लिए भी इसी कर सकते हो, ट्रू या फॉल्स के ऊपर वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, इतनी तरीके से वेरिएबल को स्थापित करते हैं। आज के इस वीडियो में मैंने आपको ये सभी चीजें बताई हैं कि किस तरह से कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर कीवर्ड्स होते हैं, वेरिएबल किस तरह से होते हैं, और डेटा टाइप किस तरह से चलते हैं। ठीक है, तो ये सभी को आपको ध्यान में रखना। क्लास से आप लोगों ने पढ़ा था, इसके ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं, आपको इसी से आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग क्लासेस के अंदर भी आ रहे हैं कुछ बच्चे, तो उनको भी आप देखें जो अभी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में हम लोग, जो कुछ बच्चे जो 2-3 बच्चे आ रहे हैं उनको आप देख लें और उनकी कॉपीज भी लें। वैसे तो जैसे भी रूल्स आएगा तो हम टुकड़ों में आप लोग आ सकते हैं समझने के लिए, मार्गदर्शन लेने के लिए, जिसको आप बोल रहे हैं टुकड़ों में। ठीक है, जब भी बाकी आगे की स्थिति जैसी भी नियत की जाएगी नियमों के द्वारा, वैसे आप हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये अगला टॉपिक जो था हम लोगों का इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने कंप्लीट करा है। ओके, थैंक यू।